अब ये कर्ण श्याम सुंदर के ऊपर आने लगा। सब लोग कह रहे थे श्याम सुंदर ने पुष्पेंद्र को मार दिया और मणि ले लिया, मणि के लोग में पुष्पेंद्र का वध कर दिया। श्याम सुंदर के ऊपर कलंक आने लगा। श्याम सुंदर कुछ लोगों को ले जाकर के मणि का पता लगाने के लिए गुफा में प्रवेश किए। वहां देखे कि एक जामवती नाम की जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से क्रीड़ा कर रही थी। भगवान ने जैसे वहां पहुंचे, जामवती चिल्लाई, जामवती दौड़े आए, दोनों में 27 दिन तक युद्ध चला और भगवान ने एक मुष्टि प्रहार किया, जामवती का नस नस टूटने लगा। जामवती समझ गए भगवान स्वयं साक्षात है। निवेदन किया कि मुझे रामा अवतार का दर्शन करा दो। भगवान ने दर्शन कराया अपनी पुत्री को और उस मणि को दहेज में भगवान श्याम सुंदर को दे दिया। भगवान का जो हुआ, जब मणि लेकर के श्याम सुंदर आए सत्राजित को दिए तो सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ वो मणि को भगवान श्याम सुंदर को अर्पण कर दिया। भगवान का 3 विवाह। एक बार भगवान श्याम सुंदर अर्जुन टहल रहे थे यमुना जी के पावन तट पर, तो कालिंदी नाम की एक कन्या रो रही थी। भगवान के सती प्रार्थना करते हुए भगवान ने उनका भी हरण कर लिया कालिंदी से। उज्जैन के राजा बिंद की पुत्री मित्रवंदा से भगवान ने 7 बैल को नाप करके विवाह कर दिया और नग्नजित की पुत्री से भगवान ने विवाह कर लिया। 7 विवाह भगवान के हो गए। एक भौमासुर नाम का राक्षस था। एक ब्राह्मण और क्षत्रिय की कन्याओं को जबरन अपहरण करके एक गुफा में बंद किया और 16,000 कन्याएं उसमें थी। भगवान ने उसका वध करके 16,000 को मुक्त किया। उन कन्याओं ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, भगवान मैं इतने दिन से इस राक्षस के बीच में थी, मेरा हरण कोई नहीं करेगा, मुझे स्वीकार कीजिए। भगवान ने उन 16,000 कन्याओं को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भगवान का विवाह 16,108 हो गया और समस्त रानियों को 10-10 पुत्र हुए। 16,108 रानियों को भागवत महापुराण में 10-10 पुत्र हुए। अब संख्या जोड़ लो कितना यादवपुर बढ़ गया। एक बार की बात है, देवी रुक्मिणी के गर्भ से श्री प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ। प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तो सम्रासुर नाम का राक्षस था, उसके हाथ में इनकी मृत्यु थी। प्रद्युम्न जी के हाथ में सम्रासुर की मृत्यु थी। प्रसूति ग्रह से 10वें दिन सम्रासुर ने देवी सत्यभामा का रूप बना करके प्रद्युम्न जी को हरण करके समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने निकल लिया। मछली जाकर के सम्रासुर के पाकशाला में पहुंची, वहां से पेट चिरा गया। प्रद्युम्न जी मिले और वहीं पर मायावती ने इनका पालन पोषण किया और महाविद्या इत्यादि का ज्ञान कराया। कुछ ही दिनों में रसायन विद्या के प्रयोग से जवान हो गए। सम्रासुर से युद्ध किया, सम्रासुर का वध कर दिया। अब वही प्रद्युम्न और सम जाकर के एक वन में टहल रहे थे। एक कुआं देखे, उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट पड़ा हुआ था। गिरगिट को देख करके इन्होंने बहुत प्रयास किया लेकिन वह गिरगिट निकला नहीं। जब श्याम सुंदर वहां पर पहुंचे, अच्छा श्याम सुंदर पहुंचने से पहले श्याम सुंदर और रुक्मिणी में एक संवाद हो रहा था। श्याम सुंदर ने रुक्मिणी से केवल मजाक किया कि देवी रुक्मिणी यदि मैं तुमको छोड़ दूं तो अभी परिणाम क्या होगा। अब इतना सुनते ही देवी रुक्मिणी बेहोश हो गई। इनको पंखा झल रहे थे, उसी समय शाम आकर के सारा वृत्तांत सुनाया। महाराज बहुत बड़ा एक गिरगिट पड़ा हुआ है एक कुएं में और ऐसा विकट है, हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन वो निकल नहीं रहा है। अब श्याम सुंदर उस गिरगिट के पास पहुंचे और जैसे अपना चरण स्पर्श किया, वो एक दिव्य सोने के समान मानव के रूप में चमकता हुआ आ गया, सामने खड़ा हो गया और बोल रहा भागवत में, भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी ने बताया परीक्षित इस तरह नहीं बोला। वो जानते हो क्या बोला? कह रहा है महाराज, श्याम सुंदर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? ये कह रहा महाराज मेरा नाम आपको नहीं पता। धरती के रजकण की गणना करना संभव है लेकिन मेरा नाम जो है केवल गौ के दान से इतना मेरा नाम बढ़ गया कि एक चर अचर प्राणी मेरा नाम जानते हैं और मेरी गौ का जो दान की संख्या है
उसको संभव नहीं है गिन पाना। अरे भाई कौन हो तुम? कहा मेरा नाम महाराज नृग है, मैं राजा नृग हूँ। और इतना नहीं भगवान, तो भगवान ने कहा कि नृग हो सकता है तुम चोरी इत्यादि करके या ब्याज का पैसा लेकर के इत्यादि गाय खरीद करके तब दान किया हो। ना ना ऐसा कुछ मैंने नहीं किया। न्यायाधितः मैं न्याय पूर्वक अर्जित किए हुए धन से गोदान किया है। तो कहा तो तुम बूढ़ी गाय दान किए होंगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा तुमने बूढ़ी गाय का दान किया तो विरोधी रीत में आए। ना महाराज ने बोल पड़े भागवत में, पया स्वनी तपरी से